हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहा है और वो क्यों आपको मिस कर रहा है, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू कोई डिसीजन मत लीजिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे। और जो चीज आपसे रेजोनेट और मैच ना करे प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एंड टैरो के थ्रू हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो आपको मिस कर रहे हैं, उनके ट्रेड एंड साइन क्या है। और जिससे कि आप पहचान जाएं, गेस कर ले, तो हम रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन या ये लोग आपको मिस कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं रीडिंग। अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर विजुलाइज करें, अपने ऊपर क्लेम करें चीजों को। रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें जिससे कि पॉजिटिवली आपकी एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो। ओके, कोई साइलेंट प्लेस पे बैठ जाएं या अपने हेडफोन्स लगा लें। चलिए, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग। प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। प्लीज मुझे बताएं ये कौन पर्सन या कौन वो लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं। कौन है वो लोग या कौन है वो पर्सन, प्लीज मुझे उनके ट्रेड साइन या एग्जैक्ट बताएं कि कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक देखे तो 5 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। ओके, जो भी पर्सन आपको मिस कर रहा है वो खुद ही बहुत परेशान है। ओके, काफी वो ओवर थिंकिंग आपके लिए करता है, या ये पर्सन एक कोई ऐसा पर्सन है। ओके, सबसे पहले रीडिंग आपकी शुरू हो रही है इस पर्सन की, अगर ट्रेड एंड साइन देखे तो 9 ऑफ सॉर्ड से है। ये जो भी पर्सन है ये ओवर थिंकिंग तो बहुत करता है, सोचता बहुत है, स्पेशली रात के टाइम पे। अगर आप इस पर्सन को जानते हैं, समझ रहे हैं कि ये कौन पर्सन है, तो आपको ये पता होगा ये पर्सन ड्रीम्स में बहुत ज्यादा चीजों को देखता है। सपने में बोलने की आदत है, रात में सोते सोते इनको जगने की आदत है, बहुत ज्यादा लेट नाइट सोते हैं, बड़बड़ाने की आदत है, थोड़ा-सा रात में कोई बुरा सपना देख लिया तो मुँह से बड़बड़ाने की आदत है। सपनों में अचानक से नींद खुल गए और वो अचानक से आपको फ़ोन कॉल कर दिया, या सो गए थे तो उसके बाद बहुत लेट नाइट अचानक से अर्ली मॉर्निंग आपके पास कॉल, मिस कॉल पड़ी हो। ऐसा कोई पर्सन भी ये हो सकता है। जो भी ये पर्सन है ये काफ़ी परेशान है इस समय। कुछ ना कुछ उलझन, परेशानी, ओवरथिंकिंग ये कर रहे हैं, लेट नाइट थॉट्स में बहुत ज़्यादा एंग्जायटी है। चीजों को, कुछ ना कुछ सिचुएशन को लेके, आपको लेके सोच रहे हैं, अगर तो आपका इनके साथ कुछ हुआ है प्रॉब्लम। ओके, अकेले पड़ गए हैं, अकेले तन-तनहा चीजों को सोचने की बीमारी है, ऐसा लग रहा है। परेशान तो है, रिग्रेट तो है, कुछ चीजों का रियलाइजेशन तो है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी अगर इनको बहुत ज्यादा हो रही है, इनको उलझन बहुत हो रही है, ऐसा लग रहा है। एस ऑफ कप्स है, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने को हमेशा तैयार रहते हैं। ये वो पर्सन हो सकते हैं जो अपनी फीलिंग्स कभी भी बताते नहीं है। जब आपके साथ एक मौका होता है कि जब इनको बताना चाहिए, सही टाइम पे इजहार करना चाहिए अपनी बातों का, दिल खोल के बताना चाहिए कि हाँ मैं आपके लिए ये फील करता हूँ या मैं तुम्हारे लिए ये फील करता हूँ, समय रहते ये चीजों को नहीं बताते, एक्सप्रेस नहीं करते सही टाइम पे। ये कोई एक ऐसे पर्सन है, क्योंकि एस ऑफ कप से ऐसा लग रहा है ये अब आपके लिए ओपन अप होना चाहते हैं, ये अब आपको अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। ओवरफ्लो हो रही है आपके लिए फीलिंग। ओके, तो ऐसा लग रहा है नो कांटेक्ट सेपरेशन वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही है। इस पर्सन से आपकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तभी ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। ओके, किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा, ब्रेकअप, डिस्टेंस जरूर आ गया है एस ऑफ कप से, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल आपके लिए हो रहा है, या तो रो बहुत ज्यादा रहा है, आपको मिस बहुत ज्यादा कर रहा है, बहुत सी बातें हैं इसके मन में जो आपको बताना चाहता है, ऐसा भी लग रहा है। ओके, इमोशनल अटैचमेंट इस पर्सन का आपका है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल है,
हार्ड वर्किंग तो ये पर्सन है, लेकिन ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो या तो करता नहीं है, या इसने सही टाइम पे एफर्ट्स नहीं की। जितना हार्ड वर्किंग ये और चीजों को लेके हैं, जितना ये पैशनेट और चीजों को लेके हैं, आपको लेके पैशनेट तो हैं, लेकिन आपने जितनी हार्ड वर्किंग यहाँ पे इसको लेके की है, जो एफर्ट्स, जो इन्वेस्टमेंट आपने की है, जो गिव अप आपने नहीं किया ना, ये पर्सन जस्ट आपके अपोजिट है। या तो ये हमेशा गिव अप करते रहे, अपनी फीलिंग्स को लेके गिव अप करते रहे। ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो अपनी ही फीलिंग्स को, आपके लिए जो ये फील करते हैं, उसको इन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। सही से ये कंफ्यूज रहे अपनी फीलिंग को लेके, इन्होंने हमेशा गिव अप कर दिया, यहाँ पे आपको लेके भी एफर्ट्स नहीं किए। प्लस ये क्या फील करते हैं, अपनी क्या फीलिंग है, अपनी क्या, इनकी खुद की क्या अंदर से ये आपके लिए फील करते हैं, उस पे भी कभी भी इन्होंने हार मान ली। ओके, गिव अप कर दिया, उस चीज को लूज कर दिया। हो सकता है इनको आपके लिए फीलिंग हो, लेकिन ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो बात बात पे गिव अप कर देते हैं, जो बात बात पे हार्ड वर्किंग और इतने पैशनेट होने के बावजूद एफर्ट्स नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं आपके साथ। ओके, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक। डिसअपॉइंटमेंट है, पास्ट की चीजों को बहुत ज्यादा लेके बैठे रहते हैं। पास्ट में कुछ इंसिडेंट हुआ, इनका कुछ एक्सपीरियंस पास्ट का सही नहीं होगा। मे बी आपसे पहले कोई रिलेशन रहा हो, वो इनका सही नहीं था। कुछ चाइल्डहुड ट्रामा, सॉरी मैं चाइल्डहुड ड्रामा कह रही थी, चाइल्डहुड ट्रामा इनका कुछ हो सकता है। पास्ट में कुछ इनके साथ गलत हुआ हो, कुछ दिल के हाथों कुछ गलत हुआ हो, कुछ एक्सपीरियंस इनके अच्छे नहीं रहे हो, उन चीजों को ये दिल पे लगा के बहुत ज्यादा बैठे हैं। हो सकता है इनका माइंड मेकअप ही ऐसा हो गया कि लोग ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही होता है, कुछ इस तरीके की इनकी है। क्योंकि ये प्रेजेंट लाइफ में जो चीजें इनकी लाइफ में मौजूद हैं, आप है, पॉजिटिविटी है, जो डायरेक्शन और सोल्यूशन हो सकते हैं, उस पे इनका ध्यान कम है। ये नॉस्टैल्जिक मोड में ज्यादा रहते हैं, पास्ट की चीजों को पकड़ के बैठे रहते हैं। ये ट्रेड एंड साइन है, अभी भी फिलहाल ये नहीं पता चला है कि एग्जैक्ट ये कौन है। ओके, बट हाँ, ये इनके कुछ ट्रेड एंड साइन है जिसकी, जो क्लियरली यहाँ पे दिख रहे हैं कि ये कौन पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है। तो ये उसके कुछ ट्रेड एंड साइन है, और जो भी पर्सन है इस समय कोई भी सही सिचुएशन में तो नहीं है। ओके, सही एक मेंटल स्थिति में नहीं है, डिप्रेस्ड है, डिसअपॉइंटमेंट में है, दुखी है, रिग्रेट है, रियलाइजेशन है। इस तरीके का इस फेज इस पर्सन का चल रहा है। ओके, अब रीजन जानने की कोशिश करेंगे और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पर्सन है कौन। ओके, क्योंकि यहाँ पे अभी भी क्लियरली तो नहीं पता चला है। हाँ, इनके ट्रेड एंड साइन जरूर पता चले हैं, लेकिन अभी भी क्लियरली नहीं पता चला कि ये कौन पर्सन है, एग्जैक्ट क्या है कौन। ओके, प्लीज मुझे बताएं, रीजन जानने की कोशिश करेंगे, क्यों मिस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आखिर, और ये है कौन। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं, अगर ये ट्रेड एंड साइन है तो प्लीज मुझे एग्जैक्ट बताएं ये कौन पर्सन है, एंड ये क्या रीजन है जिसकी वजह से ये मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। क्या रीजन है जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। वैसे तो एस ऑफ कप से पहले ही पता चल गया कि आपको एक्सट्रीम लेवल पे मिस कर रहे हैं इमोशनली। ओके, सबसे पहला रीजन आया है 3 ऑफ कप्स, वो भी 9 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, या आपके कोई 3 का ग्रुप हो सकता है, उसमें से ये कोई एक पर्सन हो सकते हैं। साथ में उठना बैठना है, आप इनको जानते हैं, बहुत अच्छा टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया है, या कोई 3 का ग्रुप है, आप लोगों का साथ मिलके काम करते हो, दोस्ती है, बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज वन है, जो भी है, आप लोगों ने साथ में घूमा है, फिरा है, एंजॉय किया है, टाइम स्पेंड किया है, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला किया है, ऐसा लग रहा है, पार्टी वार्टी की है आप लोगों ने, और ये आपके साथ वही टाइम मिस कर रहे हैं। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कि आप दोनों के बीच में कोई आ गया, दोस्त हैं तो आप दोनों की दोस्ती के बीच में कोई आ गया। अगर तो आप रिलेशनशिप का ये पार्टनर है आपके, तो कोई बीच में आ गया, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस यहाँ पे हो सकता है। कुछ तो यहाँ हुआ, मे बी आप लोगों के साथ आपके किसी दोस्त ने ही यहाँ पे इनिशिएटिव ले लिया, या इनके किसी दोस्त ने बीच में घुस के जो है आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ अटकल लगा दी। ऐसा भी हो सकता है, जिस बात का 9 ऑफ सॉर्ड से आपकी रीडिंग शुरू हो रही थी, ट्रेड एंड साइन शुरू हो रहे थे, जिसकी वजह से इनको काफी रिग्रेट भी है, रियलाइजेशन भी है कि ये क्या हो गया, मुझसे गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये मेरे साथ जोश में होश खो देने वाली बात भी हो सकती है कि मे भी शायद पार्टी किसी फंक्शन में
मे बी इन्होंने कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए, कुछ ज़्यादा ही मे बी थर्ड पार्टी को कुछ अप्रोच कर लिया, या आपने इनको कहीं देख लिया, कोई रेड फ्लैग देख लिया, या इनको रंगे हाथों पकड़ लिया, कुछ इस तरीके का भी मामला हो सकता है। ओके, वैसे तो अगर मैं कहूँ तो नो कांटेक्ट सेपरेशन है, मिस क्यों कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को बहुत मिस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्वमेंट किया है तो उस चीज को लेके काफी मिस और रिग्रेट कर रहे हैं, रियलाइजेशन है चीजों का कि गलत किया है, लेकिन आपके साथ बिताए हुए पलों को, जो अच्छे मूवमेंट्स हैं आपके, जो बिताए हुए पल हैं आप दोनों के एक साथ, कहीं स्पेशल जगह पे, कोई स्पेशल डेस्टिनेशन पे, या साथ घूमे हुए कुछ पार्टी वार्टी, आप लोग कोई स्पेशल जगह है उस जगह पे जाके ये बहुत ज्यादा चीजों को नॉस्टैल्जिक मोड में है, पुरानी बातों को याद कर आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपको चीजों को, आपके साथ चीजों को लाइट करना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ वही जोन में आना चाहते हैं। सेकेंड रीजन देखूं तो जस्टिस का है, देख लीजिए इन्होंने कुछ ना कुछ इनजस्टिस किया है आपके साथ, गलत इन्होंने किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन रखी है। ओके, जस्टिस कार्ड से बिल्कुल क्लियर है, वो भी एस ऑफ कप से है। इनको बहुत बड़ा रियलाइजेशन, दुख और रोना इसी बात का है कि इन्होंने आपके साथ तो जो गलत कर दिया, ओके, उसकी वजह से अब इनको एक कार्मिक सिचुएशन मिल रही है, चीजें इनके साथ गलत है, अगर थर्ड पार्टी की तरफ भी गए थे तो वहां पे भी चीजें खराब हो गई हैं, रिश्ते खराब हो गए, वहां जाके भी कुछ नहीं मिला, प्लस आपके साथ भी चीजें खराब हो गई, आप भी इनकी लाइफ से अगर जा चुके हो तो भी बहुत बड़ी बात है। जस्टिस कार्ड से ये चीजों को सही करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, अपने दिल की, अपने फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, जो आपके लिए सच में फील करते हैं, माफी कह लीजिए, या अपने सच में अपने दिल का इजहार करना। ओके, जस्टिस करना चाहते हैं, ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं, ये चीजों को सही करना चाहते हैं, फेयर डील देना चाहते हैं, जो चीजें इन्होंने खराब करी हैं उसकी माफी मांगना चाहते हैं। ओके, क्या फील करते हैं, आपकी क्या वैल्यू है इनकी लाइफ में, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपके लिए ये कितने आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, और इनकी लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है, और सही मायने में ये आपके लिए क्या फील करते हैं, इनके दिल में, इनके जहन में, इनकी फीलिंग में ये क्या जज्बात रखते हैं आपके लिए, ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। ओके, मैंने क्या कहा था, अगर ये अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करके उनको गिव अप कर दे रहे थे, जानते हुए कि ये आपके लिए फील करते पर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक्सेप्टेंस आ रही है, और ये अब आपके लिए हार्ड एफर्ट्स करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आपको फेयर डील देना चाहते हैं, जो गलती की है उसको सुधारना चाहते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल है, वो भी एट ऑफ पेंटिकल, ये बहुत ज्यादा क्लोज रखते थे, अपनी दिल की बात नहीं बताते थे। ओके, ऐसा लग रहा, फोर ऑफ पेंटिकल से एक चीज तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है, ये आपको मिस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पहले ना ये आपको अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते थे, ये अपनी फीलिंग्स को आपको बताते नहीं थे, ये इतने क्लोज ऑफ अपने आप को रखते थे कि मैंने क्या कहा, ये एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो इसी चक्कर में ये अपने आप पे कंट्रोल लगाते थे, खुद को इतना रिजर्व रखते थे, अपने, हाँ, फाइनेंशियल चीजों में मैंने क्या कहा, अपनी हर चीज में, डिसीजन में बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही गिव अप ना कर देने, अपने अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, अपने डिसीजंस को लेके बहुत ज्यादा क्लियर हैं। ओके, पता है कहाँ क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, पैसों को लेके बहुत ज्यादा कंजूस भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं, ये आपको मिस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इनको एहसास है, अब ये जो चीजों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके अगर आपके ऊपर गिव अप कर देते थे ना, अपनी फीलिंग्स को लेके गिव अप कर देते थे, हार मान जाते थे, थोड़े से एफर्ट्स किए फिर हार मान गए कि नहीं यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं हमारे तुम्हारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, नहीं नहीं हमारे बीच में तो ये प्रॉब्लम है, डिफरेंस है, नई चीजें आगे हमारे बीच में नहीं हो सकती, इस रिलेशनशिप का आगे कोई फ्यूचर नहीं है, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं मेरे साथ नहीं कर पाऊंगा, अगर इस तरीके की थोड़ी सी नेगेटिविटी इनके अंदर थी ना, और ये हर बात पे गिव अप कर देते थे, बट आप बूस्ट करने की कोशिश करते थे, बट ये हमेशा हारे हुए ही रहते थे। फोर ऑफ पेंटिकल से इस समय तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, चीजें कंट्रोल तो कर रहे हैं क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं। ओके, अभी भी कोशिश कर रहे हैं बहुत हद तक कंट्रोल, लेकिन एक चीज अच्छी हुई है कि ये आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते, इनको ये चीज की क्लैरिटी तो है इस मिस करने में कि आपको छोड़ना तो नहीं है। ओके,
आपके ऊपर गिव अप तो नहीं करना है, एफर्ट्स करने हैं। जो अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखिए तो पेज ऑफ सॉर्ट्स है, आपको नोटिस कर रहे हैं, आप तो स्टॉकिंग की जा रही है, आपके सोशल मीडिया पे नजर रख रहे हैं, फेक अकाउंट से मे बी आपके सोशल मीडिया पे ये ऐड है, आपको नोटिस कर रहे हैं, आपकी डीपी, आपके छोटी छोटी एक्टिविटीज को चेक कर रहे हैं, आपका उठना बैठना क्या हो रहा है, कहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हैं, इन सब चीजों पे चेक कर रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों को चेक करके ऐसा लग रहा है काफी परेशान भी हैं, दुखी भी हैं, रिग्रेट भी हो रहा है कि आप इनके साथ नहीं हैं। बहुत ज्यादा इमेजिन है, बहुत ज्यादा पास्ट की चीजों को सोच रहे हैं कि आप इनके साथ थे तो ऐसा था तो वैसा था, सब कुछ ऐसा था, हम यहाँ जाते थे, हम वहां जाते थे। आपको मतलब नोटिस तो ये पूरी कर रहे हैं भाई, इनकी नजरें तो आप ही के ऊपर हैं, ये आपको मिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आपको हर तरीके से आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये कोई मेल पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे महसूस हो रहा है, कोई मेल पर्सन है, ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये आपके दोस्ती भी हो सकती है। ओके, कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है। ओके, यहाँ तो क्योंकि 3 ऑफ कप से बिल्कुल लग रहा है क्लियरली, बट कोई यंग पर्सन हो सकता है या कोई इमेच्योर पर्सन हो। ओके, या जो एक ऐसा पर्सन जो अपनी फीलिंग को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, तो एक इमेच्योरिटी तो है। ओके, एक्सेप्टेंस को लेके या एक्ट ऑफ एक्शन, जो इनके एक्शन लेने का जो तरीका है वो बहुत इमेच्योर है। ओके, तो चलिए, अगर आप समझ गए हैं, आपको क्लियरली पता चल गया है, आपने गेस कर लिया है कि ये कौन पर्सन है, और आपको लगता है हाँ यही रीजन है, तो इन रीजंस को क्लैरिफाई भी करते हैं। 3 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, प्लीज मुझे मैं बताइए। हु इज मिसिंग माय व्यूअर्स को मैं रीडिंग कर रही हूँ, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। पेज ऑफ कप्स माफी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ओके, बिल्कुल क्लियरली थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने आपको रखा है, माफी मांगना चाहते हैं, दोबारा से चीजों को रिफ्रेश करना चाहते हैं। जस्टिस कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, जस्टिस रीजन में बताएं प्लीज क्यों आया है। हु इज मिसिंग माई व्यूअर्स को मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये जस्टिस कार्ड रीजन में क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई जस्टिस कार्ड। अपोलोजाइज तो ये हैं। ओके, अब ये कैसे उसको इजहार करते हैं, आपसे कैसे माफी मांगते हैं, बट एक ऑफर तो ये आपको देना चाहते हैं। ओके, वर्ल्ड कार्ड आया है, जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच में, या तो ये ट्रैवल करके कहीं चले गए थे आपको छोड़ के। ओके, मे बी इन्होंने हमेशा आप दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करके रखा, अपने आप को जानबूझ के आपको अपने से दूर रखा, या ये खुद दूर हो जाते थे, ब्रेकअप कर लेते थे, साइलेंट ट्रीटमेंट दे देते थे। वर्ल्ड कार्ड से ये कहीं ट्रैवल करके कहीं आपसे दूर चले गए, हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, प्यार मोहब्बत है लेकिन फिर भी आपसे ब्रेकअप कर लेना, जबरदस्ती आपसे लड़ाई करके आपको छोड़ के चले जाना। तो एक ट्रैवल, एक साइकिल है, एक फेज है, ये इनके साथ होता रहता है, एक रिपीटेड पैटर्न है, ये होता रहता है इनके साथ। ये बार बार आपकी तरफ फीलिंग करते हैं, आपकी तरफ आते हैं, जब इनको लगता है कि क्लोजनेस ज्यादा बढ़ रही है, आप इनसे कुछ ना कुछ मांगेंगे, डिमांड करेंगे, तो ये आपको छोड़ के वापस चले जाते हैं। ये फिर और लोगों में ज्यादा कोशिश करते हैं, मे बी ये सोच समझ के औरों में अप्रोच करते हैं कि मे बी इनका ये कहीं दूसरे की तरफ डाइवर्ट हो जाए और आपके साथ। तो ये एक एक्सेप्टेंस नहीं है, कंफ्यूज्ड है अपनी फीलिंग को लेके। अगर मैं कहूं तो अभी तक मुझे ये समझ में आया, ये जो भी पर्सन आपको मिस कर रहा है, ये कभी अपनी ही फीलिंग को सही से एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि आखिर ये सही मायनों में आपके लिए फील क्या करते हैं। अगर ये आपको मिस करते हैं तो फील क्या करते हैं, तो ऐसा लग रहा है इनको बहुत बड़ा रियलाइजेशन अब हो रहा है इस सेपरेशन मोड में, इस नो कांटेक्ट में, या ब्रेकअप भी अगर आपका चल रहा है, इसमें इनको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली ये आपके लिए क्या फील करते हैं, इनकी क्या फीलिंग है। अभी इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि अभी तक ये जो आपके साथ करते आ रहे थे, जिस तरीके का बिहेवियर, ट्रीटमेंट, डिसरिस्पेक्ट, मिसबिहेव आपके साथ करते आ रहे थे, वो गलत था। ओके, वो चीज गलत थी। दोस्तों को बहुत ज्यादा बेनिफिट देना, या दोस्तों को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना, बाहर के लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे देना। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले जाना, और लोगों को एक्सप्लोर करना, दोस्तों को ज्यादा इंपॉर्टेंट देके, फन लविंग जोन, अपनी कुछ आदतों को लेके, पार्टी करने की आदत है, ड्रिंक करने की आदत है, स्मोक करने की आदत है, इन सब चीजों में अगर एक्टिविटीज में ज्यादा एडिक्टेड हैं, और इस चक्कर में भी अगर आप इनको मना करते होंगे तो ये आपसे ऑफेंड हो जाते होंगे, आपसे अलग हो जाते होंगे, डिस्टेंस मेंटेन कर देते होंगे, नाराजगी
होता है कुछ लोगों में, ओके, जब उनको अपने मन की चीज करने को नहीं मिलती, तो अगर आप उनको अच्छी तरीके से कुछ समझाएंगे, कुछ अच्छा करने के लिए डायरेक्शन देंगे, तो उस टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे आदमी वो चीज समझ नहीं पाता। उल्टा आप उनके भलाई के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पे इंसान क्या करता है, आपसे ऑफेंड हो जाएगा। उस टाइम पे सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई होगा तो वो आप होंगे उनके लिए, ओके। वो बात अलग है कि उनको काफी लेट टाइम पे उनको बात समझ में आएगी कि आप उनको सही सलाह दे रहे थे, इसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं था, या आप कोई ग्रीडी होके ये बात नहीं कह रहे थे अपने बेनिफिट के थ्रू, इन्हीं के बेनिफिट की बात कर रहे थे, एक न्यूट्रल एडवाइस दे रहे थे। लेकिन उस टाइम पे इनको लगेगा कि आप इनको अपने लिए, अपने थ्रू, अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करने के लिए आप इनको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ये अक्सर कपल में ये चीज हो जाती है, और वही चीज यहाँ दिख रही है। तो वर्ल्ड कार्ड से मे बी ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और डिस्टेंस को आप कम करना चाहते हैं। ये जो आप लोगों के बीच में साइकिल रिपीट हो रही है, 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप नाराज हैं, ओके। आप बहुत ही मेच्योर पर्सन हैं, आप इनसे नाराज हैं, आपको क्लैरिटी मिल गई है, आप अब इनकी बात को सुनना नहीं चाहते, बिकॉज आपने इनको डिसीजन सुना दिया है, आपको इनका सच पता है, आपको ये जो भी रिश्ता है इसकी सच्चाई पता है, आप डिसीजन में बिल्कुल फर्म हैं। पहली बात तो आप इनसे काफी गुस्से में हैं, ये बात, इनको आपके गुस्से से भी बहुत डर लगता है। तो अभी अगर ये आपकी तरफ एक्शन कुछ नहीं कर रहे हैं, इनिशिएट नहीं ले रहे, वो इसीलिए नहीं ले रहे क्योंकि अभी तो इनको पता है कि आप इतने गुस्से में हैं कि आप इनको चीर फाड़ देंगे, ओके। तो ये आपकी तरफ नहीं आएंगे, ये चाहते हैं कि अभी आपका नाराज, जो आप नाराज हैं, जो आप इतने गुस्से में हैं, इतने स्टबर्न हो गए हैं, इतना डिसिप्लिन, इतना रिस्ट्रिक्ट आपने ऊपर अपने टर्म्स एंड कंडीशन लगा लिए हैं, आपने अपनी एनर्जी को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट कर लिया, आप इतनी लीडरशिप क्वालिटी में और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए हैं कि आपका सामना ये अभी नहीं कर सकते, ओके। तो ये मे बी आपके गुस्से को ठंडा होने का टाइम देख रहे हैं, मे बी आप सुनने के लिए तैयार हो जाए, अप्रोच करने के लिए तैयार हो जाए, आपका मिजाज थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर आ जाए कि मे बी आप इनको सुनने को, हो सकता है अभी तो आप इनको सुनने तक को तैयार नहीं है, आप इनके नाम से भी नफरत कर रहे हो, ऐसी यहाँ पे फीलिंग आ रही है, और ये चीज ये बहुत अच्छे से जानते हैं, ओके। बॉटम ऑफ द डेक देखें तो पेज ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ सॉर्ट्स। ये आपके लिए स्टैंड ले, पहली बात तो ये आपसे लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, आर्ग्यूमेंट करने की बहुत आदत है इनको, और इनको इस बात की भी क्लैरिटी है, ये जहां से भी आपको नोटिस पता कर रहे हैं आपकी एक्टिविटी को, इनको बहुत अच्छे से पता है कि अभी अगर इन्होंने कुछ किया तो आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट होगी, आप इनको ऐसे ही तो एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर ये अभी आपके पास आएंगे तो आप इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन की भरमार करने वाले हो, ओके। ओके, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इनके ऊपर इतनी क्वेश्चन की भंडार कर दोगे, आप इतनी आर्ग्यूमेंट कर दोगे, आपके मन में इतने सवाल हैं, इतने पॉइंट हैं, अपने वैलिड पॉइंट हैं, जो आप इनके ऊपर इतनी मुसल्लत कर दोगे, इतना थोप दोगे, इनको पता है कि इनके पास उसके जवाब नहीं है और ये गिव अप कर देंगे। तो इनको पता है कि इतनी आसानी से तो आप नहीं मानने वाले, ये जहां से भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, और इनको पता है कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में अभी भी हैं। तो इनको एक चीज की क्लैरिटी तो बहुत ज्यादा है, ये जितना ही आपको मिस कर रहे हैं उस बात की इतनी भी क्लैरिटी इनको ये भी है कि आपके सामने आएंगे तो इतनी इजीली तो चीजें एक्सेप्टेंस में नहीं होंगी, आप इनका कस के स्वागत करने वाले हो। एक लड़ाई झगड़ा जरूर होगा जिसमें आप इनसे बहुत सारे सवाल जवाब और आर्ग्यूमेंट करोगे, जिसका जवाब इनके पास नहीं होगा। इनको पता है आप जो पॉइंट के साथ आ रहे हो, आप इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो कि उसके आगे ये ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। इन्होंने गलत किया है, माफी इनको मांगनी है, इनका मुंह भी नहीं है कि ये आपके कुछ सवालों का जवाब दे, तो ये इस समय अभी तो पीछे बैठना चाहते हैं, इसीलिए ये आपको मिस कर रहे हैं और ये एक्शन नहीं कर रहे हैं, ओके। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हु इज मिसिंग यू, ये है वो ट्रेड एंड साइन, ये है वो पर्सन, क्यों आपको मिस कर रहे हैं, ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, विद क्लैरिफिकेशन, ओके। एंड अगर आपका कोई सवाल है, कोई गाइडेंस है, कुछ पूछना है आपके, कुछ भी आपको अगर क्लैरिफाई करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं, ओके।
एंड क्लेम करने के साथ साथ रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, वरना लाइक बटन के साथ साथ सब्सक्राइब बटन भी गुस्सा हो जाएगा। अगर वो नाराज हो गया तो बेल आइकन भी नाराज हो जाएगा। ओके, तो बिल्कुल नाराज ना करें।